हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और आप लोगों की पढ़ाई जो है बिंदास चल रही होगी। हमने पिछली क्लास में 12th फिजिक्स कुमार मित्तल बुक से वैद्युत परिपथ, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकलों को हल करेंगे। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र लेसन में जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये दिया गया है कि एक समान वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक समान वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, अर्थात यन बराबर दिया गया है, यन बराबर दिया गया है 100 फेरे। ठीक, वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तो यन बराबर दिया गया है 100 फेरे। इसके बाद कह रहा है तथा उसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, मतलब आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर 2 एम्पियर है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, इसलिए हम लोग जो है चलिए त्रिज्या को ए मान लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में ए लिखेंगे तो यहाँ पर ए मान लेते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो x बराबर लिखेंगे 4.0 यस 4 सेंटीमीटर, बराबर कर लेंगे इसको 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ये हो जाएगा। बी बराबर व्हाट, बी बराबर व्हाट, कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फार्मूला होता है। जो कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर प्लस है और ब्रैकेट के बाहर जो है 3/2 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मान रखना शुरू करेंगे। बी बराबर देखिए म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे आई का मान आपको पता है 2 है, गुणे ए का मान अभी हमने मीटर में निकाला है 3 गुणे 10 की घात -2, लेकिन यहाँ इसका ए का स्क्वायर है, इसलिए हमें जो है इसका स्क्वायर कर दें या फिर 3 बार मतलब 2 बार लिख दें, 3 गुणे 10 की घात -2 इंटू एन, एन मतलब कितना है 100 फेरे हैं। 100 फेरों को हम 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, चाहे 100 लिखें चाहे 10 की घात 2 लिखें, बटे ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स आया है 4 गुणे 10 की घात -2, इसका करना होगा हमें स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है ए का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फार्मूले में है तो एक्स का मान रख के हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस ए का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात -2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट के बाहर पावर में है 3/2 तो 3/2 लिखेंगे। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन होने वाली है, ज़्यादा बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है समझ ना पाए। तो बी बराबर हो जाएगा, ये 2 से जो है इस 2 को काट देंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36 गुणे 10 की घात -7, देखो 2 से 10 की घात 2 प्लस का 10 की घात माइनस का 2 कट जाएगा, 10 की घात -7 10 की घात -2 हो जाएगा 10 की घात -9, और हाँ पाई भी बचा है गुणे पाई। देखो 4 तियाँ 12 तियाँ 36, ये वाला पाई बाद में लिख दिया है, 10 की घात 7 10 की घात -2 10 की घात -9 हो जाएगा, बटे 4 चक्कू 16 गुणे 10 की घात -4 प्लस 3 तियाँ 9 गुणे 10 की घात
4 की पावर जो है 3/2 है। तो b बराबर हमारा हो जाएगा 36 गुणे पाई गुणे 10⁻⁻9 बटे, घाते बराबर हैं तो हम इनको जोड़ सकते हैं। 16 में हो जाएगा 25 गुणे 10⁻⁻4 की पावर 3/2। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि 10⁻⁻4 10⁻⁻4 क्यों नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। जोड़ में घाते नहीं जुड़ती, जोड़ में कॉमन होती हैं घाते, गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो b बराबर हो जाएगा 36 पाई गुणे 10⁻⁻9 बटे, ये हमारा हो जाएगा, इसका अगर वर्गमूल रूप लिखें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻2 का स्क्वायर और गुणे 3/2। देखिए हमने 5 का वर्ग किया तो 5 25, 10⁻⁻2 का वर्ग करेंगे 10⁻⁻4 गुणे 3/2 पहले से लगा था, लगा है, ये दो हमने काट दिया। तो b बराबर हो जाएगा 36 पाई गुणे 10⁻⁻9 बटे 5⁻3, मतलब 5 की पावर 3 बचा है ना, तो 5 25 पंचे 125 गुणे 10⁻⁻2 है, इसकी भी घात 3 है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, तो b बराबर हो जाएगा 36, पाई का मान 3.14 होता है तो 3.14 इंटू 10⁻⁻9, ये ऊपर जाएंगे घाते प्लस 6 हो जाएंगी बटे, ये बचेगा 125 हुआ था यहाँ पे 125, 5 25 पंचे 125, ये गलत हो गया तो 125 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b बराबर इसकी गुणा करवाएंगे 36 की 3.14 से, तो ये आएगा 113.04 गुणे 10 की घात 9 से 6 घटेगा, माइनस का 3 बचेगा बटे 125। 125 से इसको हम भाग करेंगे, 125 से भाग करेंगे 113.04, 113.04 को भाग करेंगे 125 से, तो ये आएगा 0.9043 भाग करके रख लिया है। 125 से 113.04 को भाग करेंगे 0.9043 आएगा। एक अंक पॉइंट दाहिनी तरफ ले जाएंगे, एक घात और माइनस हो जाएगी, तो b बराबर आ जाएगा 9.04 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक परिनलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक परिनलिका है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब L बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो L बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। -2 को इधर ले, देखो एक अंक पॉइंट जो है हम इधर ले आएंगे तो एक घात प्लस हो जाएगी। L बराबर 2.0 कर लें, मतलब एक अंक पॉइंट यहाँ से इधर बाई तरफ लाएँ, घात 1 प्लस हो जाएगी। तो 10⁻⁻2 है, प्लस 1 करेंगे तो L बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। इसके बाद लिखा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो R बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद दिया गया है इसमें तार के 5000 फेरे हैं, मतलब N बराबर दिया गया है 5000 फेरे, 5000 फेरे हैं। 0.4 एम्पेयर की धारा प्रवाहित है। I बराबर 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो इसके केंद्र पर जो परिनलिका है, इसके केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और इसके सिरों पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे परिनलिका, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI होता है। B बराबर म्यू नॉट NI होता है। जो ये N है, ये N कैपिटल N नहीं लिखा गया है क्योंकि ये फेरों की संख्या नहीं है। ये जो है फेरों की संख्या तब बनेगी जब हम B बराबर लिखेंगे म्यू नॉट और कैपिटल N बटे LI। इस स्थिति में जो है ये होगी हमारी फेरों की संख्या।
तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। म्यू नॉट का मान हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुणे एन। एन कितना है, 5000 है, तो 5000 लिखेंगे, गुणे आई। आई है 0.4, तो 0.4 लिखेंगे, बटे एल। एल का मान है 2 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। इस 2 से इस 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 10⁻⁻1 है, ऊपर चला जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 2×5 = 10, 2×5 = 10, और 3 जीरो लगे थे, 3 जीरो लगा लेंगे, गुणे पाई गुणे ये 0.4 गुणे 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगा 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे कुछ बचा ही नहीं। तो बी बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 10⁻4, 4 जीरो 10⁻4 लिख लेंगे, गुणे पाई का मान होता है 3.14, क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 3.14 रखना है, इंटू 0.4 इंटू 10⁻7। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा, देखो ये माइनस का 1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 7 से प्लस का 1 घटेगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर। तो बी बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा करवाएंगे, 4 × 16, 4 × 4 = 5, 4 × 12, और फिर 1 2 3 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, गुणे 10⁻, ये 4, ये माइनस का 6, 4 प्लस का माइनस का 6, तो बी बराबर हो जाएगा 1.256 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, हम टेस्ला लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम चाहें, अगर तो ये अंक पॉइंट दाहिनी तरफ भी कर सकते हैं, वो अगर आप आंसर जैसा आ रहा है वैसे आप कर सकते हैं। हम लिखेंगे प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, मतलब बी बराबर हो जाएगा बी सी, मतलब सेंटर में जो होगा, यहाँ पर इसको हम बी सी कर लेंगे क्योंकि सेंटर में है, केंद्र पर है तो सेंटर कर लेंगे, ठीक है। बी सी का मतलब सेंटर, तो ये हो जाएगा BC/2, ठीक है। तो बी बराबर बी सी आया है 1.256 इंटू 10⁻⁻2 बाई 2, तो बी बराबर हो जाएगा 2 × 12 0.6, 2 × 12 और 2 दूनी 4, 2 8 16 गुणे 10⁻⁻2, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 6.28 गुणे 10⁻, देखो माइनस का 2 है, 10⁻⁻2 है, हम जब पॉइंट दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो एक घात और माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 3 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो है सेंटर पर भी निकाला है चुंबकीय क्षेत्र, ये सेंटर पर आया है, और ये प्रणालिका के सिरों पर आया है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि यदि 50 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका, मतलब प्रणालिका की लंबाई दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 50 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मीटर में बदलेंगे, तो एल बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। एल बराबर हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻⁻1। देखो पॉइंट हम यहाँ से एक अंक बाईं तरफ लाए हैं, पावर एक प्लस होगी, और प्लस होगी तो माइनस से घटेगी, तो माइनस का 1 बचेगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद लिखा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, केंद्र पर मतलब BC सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 4.0 हम नहीं लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक, टेस्ला भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, जबकि उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर कितना है, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है की जाती है। तो बताइए कि इसमें
फेरों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए इसमें फेरों की संख्या मतलब n बराबर 5, फेरों की संख्या इसमें कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो है फार्मूला आपको पता है, बी सी बराबर दिया है 4 गुणे 10 की घात -2। बी सी का फार्मूला अभी हमने यहाँ पर लिखा है म्यू नॉट कैपिटल N बटे एल आई। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, यहाँ पर बी सी की जगह पे लिख रहे हैं म्यू नॉट कैपिटल N आई बटे एल बराबर 4 गुणे 10 की घात -2। तो म्यू नॉट का मान क्या होगा, म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे एन तो निकालना ही है, गुणे आई का मान है 8। तो यहाँ पर जो है म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, इंटू एन का मान निकालना ही है, आई का मान 8 एम्पियर है, एल का मान 2 गुणे 10 की घात -1 है, बराबर ये जो 4 गुणे 10 की घात -2 दिया था वो हमने लिख लिया है। यहाँ से हमें एन का मान निकालना है, तो एन को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर लिखते हैं। 4 गुणे 10 की घात -2 जो लिखा था गुणे, तो गुणे 10 की घात -1 ये वाला बटे ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे एन तो इधर रुक ही गया है, 8 जो है इधर आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, एन हमने इधर रोक लिया है, ये बटे में है तो गुणे में चला गया, ये गुणे में था तो बटे में आ गया। 4 से हम 4 को काट देंगे, 2 से हम 8 को काट देंगे, 4 हो जाएगा। एन बराबर हमारा आ जाएगा 10 की घात ये हो जाएगा एन बराबर 4 से 4 देखो 4 से 4 कट गया है, 10 की घात -2 गुणे 5 मतलब 5 गुणे 10 की घात ये वाला -2 ये वाला -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, बटे बटे में बचेगा ये पाई 10 की घात 7 और ये 8 ये कटा नहीं है। ठीक है, तो बचेगा पाई गुणे 8 गुणे 10 की घात -7। तो एन बराबर हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएंगी, तो 5 गुणे 10 की घात -3 प्लस 7 ये नीचे से ऊपर गई +7 हो गई, बटे पाई का मान 3.14। ठीक है, और गुणे 8 ये हो जाएगा एन बराबर 5 गुणे 10 की घात 4 बटे 8 से गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32। ठीक है, 8 चक्कू 32 हासिल आएगा 3 8 करना 3 11 हासिल आएगा 1 8 3 24 1 25, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो एन बराबर हो जाएगा 5 के बाद लगा देंगे 4 0। ठीक है, बटे ये हो जाएगा 25 1, लेकिन यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ लगेगा 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 25.12 हो जाएगा। तो ये जो है जब हम 25 के नीचे वाला ये पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, ओ यहाँ नहीं है, ऐसे है 25.12, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो डबल जीरो पर लग जाएगा। तो हमें जो है इसको भाग करना है, ये लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने 50 लाख को भाग किया कितने से, 2512 से, 2512 से, तो ये लगभग 1990.44 आ रहा है। ठीक है, 1990.44, तो पॉइंट में फेरे होंगे नहीं, फेरा तो आधा होगा नहीं, तो ये एन बराबर 1990 फेरे लगभग आ रहा है। आप लोग इसको जैसे हल कर पाओ सॉल्व कर पाओ वैसे कर सकते हो, भाग कर लीजिए या काट लीजिए, जिस तरह से आपको आसान लगे इजी लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गई थी, क्योंकि हमने जो है यल का मान 2 ये 2 नंबर क्वेश्चन वाला रख दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 से हमें यल का मान रखना था। तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर है, एल बराबर दिया है 1 मीटर। ठीक है, और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। चलिए, औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है प्रणालिका का, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। आप लोग जानते हैं जब व्यास दिया होता है तो व्यास से हम लोग त्रिज्या बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3/2
2 कर लें या फिर 1.5 ही कर लें, ठीक है। 1.5 गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये आर का मान हो गया। इसके बाद हमें जो है निकालना है फेरों की संख्या, ठीक है। तो फेरों की संख्या इसमें दी गई है कि इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। 800 फेरों की 5 परतें हैं, दिमाग लगाओ। 800 फेरों की 5 परतें मतलब 5 परतें हैं और उस एक परत में 800 फेरे हैं। भाई जैसे पहली परत ऐसे चढ़ा ली गई, जैसे आप पेन समझिए, ये पेन है, इसके ऊपर तार लपेटा जाए तो एक बार ऐसे लपेटते 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 बिल्कुल सटा कर लपेटते लपेटते हम यहाँ तक आ जाएंगे तो हमारा जो है एक फेरा हो जाएगा। इस एक फेरा लपेटने में 800 फेरे लगे हैं। एक परत लपेटने में 800 फेरे। इसके ऊपर फिर से शुरू कर दिया जाए लपेटना। उस फेरे के उस परत के ऊपर एक परत दूसरी बना दी जाए, उसमें भी 800 फेरे। तो 800 दूना 1600 हो जाएंगे। उसके बाद 2 परतों के बाद तीसरी परत शुरू कर दी जाएगी, उसमें भी 800 फेरे। इस तरह की 5 परतें हैं। जब 5 परतें हैं तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे कि 800 फेरों की एक परत है और 5 परतें हैं, तो 5 गुणे 800, ठीक है। तो ये n बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 और 2 जीरो ये, ठीक है। फिर कितने फेरे हो जाएंगे, ठीक है। प्रणालिका में प्रवाहित धारा I बराबर 5 एम्पियर है। I बराबर है 5 एम्पियर। I का मान दिया गया है 5 एम्पियर, ठीक है। I का मान हो गया 5 एम्पियर। प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। प्रणालिका के केंद्र पर मतलब BC बराबर हमें निकालना है। BC का फार्मूला हम बार बार लगा रहे हैं, आपको पता है। BC बराबर होता है म्यू नॉट कैपिटल NI बटे L, म्यू नॉट कैपिटल NI बटे L, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर BC का मान, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई, ठीक है, पाई लिखा हुआ है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 गुणे n का मान 4000 फेरे हैं गुणे I का मान 5 है तो 5 लिखेंगे बटे L का मान 1 मीटर है तो 1 लिखेंगे। एक का कोई मतलब नहीं है तो इसको कोई ऐसे छोड़ देंगे तो P बराबर हमारा हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80, 4 चक्कू 16 और 16 पंचे 80 और 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो हमने ये लगा दिया गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁻7, तो इधर लिख लेते हैं। ये B बराबर हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा, बटे वाला एक छोड़ दिया गया है ना, बटे वाला एक से कोई मतलब ही नहीं है तो पूरा करवाएंगे 8 से, तो 8 से 32 हासिल आएगा, 3 8 का 8 3 11 हासिल आएगा, 1 8 चक्तियाँ 24 1 25, ठीक है। और 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे। 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हम पॉइंट भी लगा देंगे 2 के बाद गुणे 10⁻⁻7, तो B बराबर हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,51,200 गुणे 10⁻⁻7, तो BC बराबर चल रहा है, C मतलब सेंटर पर है, ठीक है। अगर हम भूल गए लिखना तो आप लिख लीजिए BC बराबर ये हो जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट बाई तरफ लाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। अगर हम 5 अंक पॉइंट जो है बाई तरफ ले आएँ तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, 4 अंक बाई तरफ ले आते हैं, चलो तो हो जाएगा 25.12, जीरो का कोई मतलब नहीं है, गुणे 10⁻⁻7 था, 1 2 3 4 अंक हम बाई तरफ लाएँ तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 25.12 गुणे 10⁻⁻3 टेस्ला, ठीक है। ये सेंटर पर जो है चुंबकीय क्षेत्र आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है, ऐसे तार आके फिर ऐसे सर्कल बना हुआ है तार से, फिर ऐसे नीचे आया हुआ है, ठीक है।
धारा इसमें ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये डायरेक्शन है धारा की। धारा कितनी है? 8 एम्पीयर की है, तो 8 एम्पीयर लिखेंगे। इसकी रेडियस जो है, त्रिज्या, वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो है ये 10 सेंटीमीटर दी गई है कुंडली की। लिखा हुआ है संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया है। इसकी त्रिज्या से शायद हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूले में इसकी त्रिज्या नहीं आएगी। ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया है जाता है यदि 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। मतलब आई बराबर जो है इसमें दिया गया है, आई बराबर 8 एम्पियर। ठीक है, 8 एम्पीयर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है, तो लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान एवं दिशा दोनों ज्ञात कीजिए। सी पर चुंबकीय क्षेत्र में देखो, सी यहाँ पर है, ठीक है। इस सी पर चुंबकीय क्षेत्र जो लगेगा वो दो प्रकार से लगेगा। एक तो सीधे तार के कारण लगेगा, जो सीधा तार है, एक तो इसके कारण लगेगा, और दूसरा जो है इस कुंडली के कारण लगेगा, जो सर्कल बना हुआ है इसके कारण लगेगा। मतलब दो प्रकार से, दो तरह का इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बतानी है और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बताना है। तो चलिए हम जो है क्या करते हैं, दाएं हाथ की हथेली के नियम से इसमें हम ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है देखेंगे कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी। मान तो बाद में निकालेंगे, पहले देखेंगे दिशा किधर की ओर होगी। तो देखिए हमारा जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है, ये दाएं हाथ की हथेली का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा उस डायरेक्शन में करें जिस डायरेक्शन में दिशा प्रवाहित, धारा की दिशा है, जैसे इस तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर हमारा अंगूठा है दाएं हाथ का, ठीक है। और इन उंगलियों को हम उस दिशा की तरफ करें जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। भाई तार यहाँ है, ठीक है, तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो हमारा अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। ये उंगलियां उधर होनी चाहिए जिधर हमें, इस तार के जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो इस तार के हमें इधर ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, इधर ही हमारी ये उंगलियां हैं। अब इन उंगलियों को हम मोड़ें, जिधर की तरफ उंगलियां हमारी मुड़ जाएंगी उधर की तरफ इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो उंगलियां हमारी नीचे की ओर मुड़ रही हैं। किधर मुड़ रही हैं? नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर मुड़ रही हैं। मतलब सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा कागज के तल के लंबवत ऐसे नीचे की ओर ऐसे होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कुंडली जो बनी हुई है, इस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो इसमें भी धारा की दिशा में हमें अंगूठा करना पड़ेगा, ठीक है। और जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उधर की तरफ अंगुलियां करनी पड़ेंगी। अगर हम ऐसे रखें, ठीक है, कुंडली इधर है, कुंडली इधर है, अगर हम इधर रखें तो हमारी उंगलियां उधर जा रही हैं, ठीक है, दूसरी तरफ। उधर तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं करना जिधर हमारी उंगलियां हैं, हमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ ज्ञात करना है, तो हमें हाथ को ऐसे रखना होगा, ठीक, ऐसे ऐसे रखना होगा। अब देखिए हमारा अंगूठा जो है धारा की दिशा में, धारा ऊपर की तरफ ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा धारा की दिशा में चला गया। अब हमें करना क्या है, हमें उंगलियों उंगलियों को अपने मोड़ना है। उंगलियों को मोड़ेंगे, देखो ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, ठीक, ऐसे मुड़ रही हैं, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर। तो जब ये ऐसे ऊपर की ओर मुड़ेंगी तो धारा इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। मतलब सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, दोनों हैं विपरीत दिशाओं में। और जब दोनों विपरीत दिशाओं में होंगी तो दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अंतर ही इस सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। अंतर का मतलब ज़्यादा वाले से हमें कम वाला निकालना पड़ेगा, ज़्यादा वाले से हमें कम वाला घटाना पड़ेगा, तब जाके आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इस सेंटर पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो लिखेंगे केंद्र पर परिणामी, केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी सी, सेंटर पर है ना, बराबर बी लूप, बी लूप लिख लेंगे, ठीक है, माइनस बी सीधा तार, बी सीधा तार। अब आप सोच रहे सर जी ने ये क्या लिख दिया। देखिए लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये वाला लूप के कारण, ठीक है, वो नीचे की ओर है, और सीधे तार के कारण, नहीं गलत हो गया, जो लूप के कारण उत्पन्न होगा ऊपर की ओर है, ठीक है, और सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा नीचे की ओर है। दोनों को हमें घटाना है। घटाते क्या है, घटाने का मतलब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब ज़्यादा वाले से कम वाला
घटाना है तो ज़्यादा हमेशा लूप वाला ही आएगा। क्यों आएगा आप अभी समझ जाएंगे, जैसे हम फार्मूला लिखेंगे आप समझ जाएंगे। देखो, जो लूप के कारण होता है चुंबकीय क्षेत्र वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, ये होता है लूप के कारण, माइनस म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ दिमाग लगाओ कि इसमें केवल 2 पाई से भाग करना है, 2r से भाग करना है, इसमें 2 पाई r से भाग करना है। ये वैल्यू इतनी बढ़ गई, और जिस भिन्न को हम ज़्यादा मान से भाग करेंगे उसका मान हमेशा छोटा आएगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा लिया है। ठीक है, आप चाहें तो डिफरेंस का चिन्ह लगा सकते हैं। डिफरेंस का चिन्ह तो आप जानते हैं, ऐसे हल्का टेढ़ा होता है, ऐसे माइनस की तरह होता है, हल्का टेढ़ा। ये डिफरेंस का चिन्ह होता है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले से छोटा वाला मान घटाना है। तो चलिए हल करते हैं। बी सी बराबर म्यू नॉट, देखो इसमें जो कॉमन हमें मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। हमें मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ 1, माइनस म्यू नॉट से म्यू नॉट आई घट जाएगा तो बचेगा 1, कटेगा तो बचेगा 1, और बटे में बचेगा पाई। इतना हमारा जो है बचेगा। अगर हम यहाँ से इसको हल करें तो हल करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट का मान क्या होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे आई कितनी है 8 एम्पियर है, बटे 2 इंटू आर का मान कितना है। देखो आर का मान जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर उसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं आर बराबर 10 की घात -1 मीटर। एक जीरो काटेंगे तो एक घात कम पड़ जाएगी। ठीक है, 10 की घात -1 लिख सकते हैं, 10 की घात -1 इधर तो हो जाएगा, इंटू ये पाई करना पाई -1, पाई -1 अपान पाई। ठीक है, इस पाई से इस पाई को हम काट देंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, 16 गुणे 10 की घात ये माइनस का 7, ये ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे यहाँ क्या बचेगा पाई -1, पाई -1। चलिए अब हम आगे लिख लेते हैं। चलो अच्छा एक पाई और लिखते हैं। बी बराबर हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -6 गुणे पाई -1। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी बराबर 16, बी बराबर हो जाएगा 16 बी सी बराबर, ठीक है सेंटर पे चल रहा है इसलिए सी कर लेंगे, बी सी, बी सी बराबर 16 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -6 इंटू 1 माइनस नहीं पाई -1, पाई -1। पाई का यहाँ पर मान रख लेंगे, पाई का मान कितना होता है 3.14, आप लोग जानते ही हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा 16 गुणे, ये पाई का मान पहले रख रहे हैं तो हो जाएगा 3.14 -1। ठीक है, गुणे 10 की घात -6। तो बी सी बराबर हो जाएगा 16 गुणे, एक घटेगा 3.14 से, 3.14 से एक घटेगा बचेगा 2.14 गुणे 10 की घात -6। तो बी सी बराबर हो जाएगा 16 चौको 64 का 4, हासिल आएगा 6, 16 का 9 16 6 22, हासिल आएगा 2, 16 2 32 2 34, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो एक अंक पॉइंट बाई तरफ ला सकते हैं, तो बी सी बराबर हो जाएगा 3.424 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और ये एक अंक पॉइंट बाई तरफ ले गए तो प्लस की पावर 1 हो जाएगी। तो बी सी बराबर हो जाएगा 3.424 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो आपको आंसर है समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूरा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस धारा की दिशा आपको जो है बतानी है। धारा की दिशा किधर की ओर होगी इस बात को बढ़िया समझ लीजिए। धारा की दिशा देखो सीधे तार के कारण नीचे की ओर है, क्यों, क्योंकि तार की दिशा में हम करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे
और तार से दाहिनी तरफ हमें जो है धारा निकालनी है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ उंगलियां करेंगे, फिर जिधर की तरफ उंगलियां मुड़ जाएंगी उधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो उंगलियां हमारी नीचे की ओर मुड़ रही हैं तो नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो तार के कारण जो होता है ये मान हमेशा कम होता है लूप की जगह पे। अगर लूप उतनी त्रिज्या का है तो लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ज़्यादा होगा। तो लूप वाला ज़्यादा होगा, लूप के कारण जैसे ऐसे देखो धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, उंगलियां उधर करेंगे जिधर की तरफ हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उंगलियां ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो ऊपर की ओर लूप के कारण होगा। लूप के कारण वाला ये ऐसे होगा, लूप के कारण ऊपर की तरफ। ठीक, तो लूप के कारण वाला मान ज़्यादा है जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और सीधे तार के कारण नीचे की ओर है ये कम है, तो ज़्यादा वाला प्रभावी होगा। तो धार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, लंबवत ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक, कागज के तल के लंबवत